कि जिसमें हार गया मैं सब वो सौदा याद आता है, मुझे तुम याद आते हो, बड़ौदा याद आता है, कि जो तुमने बीज था बोया हृदय की उर्वरा भू पर, कि जो तुमने बीज था बोया हृदय की उर्वरा भू पर, कि जिसमें पुष्प आए थे तुम्हारे हाथ छू छू कर, नयन के नीर से सींचा था जिसको स्नेह भर तुमने, कि कितने स्वप्न देखे थे उसे फिर देख कर तुमने, कि कितने स्वप्न देखे थे उसे फिर देख कर तुमने, कि मुझे वो लहलहाता एक पौधा याद आता है, मुझे तुम याद आते हो, बड़ौदा बड़ौदा याद याद आता आता है। है, तो मुझे बहुत तुम बढ़िया। याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यव्रत न्यूज। आज 14 सितंबर राष्ट्रभाषा राज्य भाषा हिंदी दिवस। दर्शक बंधुओं, देश की आजादी के साथ ही 1950 में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में आज के दिन को 14 सितंबर को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया और बताया कि इस दिन को राज्य भाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज गुजरात, वडोदरा सहित देश के अनेकों हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के क्रम में तीसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी भाषा को समझते हैं और 70 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, व्यवहार में यूज करते हैं। भारत देश की बात करें तो 20 से अधिक राज्यों में हिंदी प्रमुख भाषा के रूप में है। आज हमने हमारे चैनल ने ये कोशिश की कि हिंदी दिवस का यह पर्व मनाया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए, और एक साहित्य के रूप में, एक कवि सम्मेलन के रूप में हमने शहर से चुनिंदा कवियों को बुला करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रत्नम ओझा जी। रत्नम ओझा जी एक साहित्यकार हैं, हिंदी भाषा को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो रत्नम जी, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रत्नम जी, आज हिंदी दिवस का पर्व गुजरात सहित, वडोदरा सहित समस्त देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां जिस तरह से हिंदी को लेकर के अनभिज्ञ दिख रही हैं, अलग अलग विचार दिख रहे हैं, अंग्रेजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, क्या कहेंगे हिंदी को लेकर के? ये प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। आज के समय में हिंदी एक वक्त था जब हिंदी सबसे सहज और सबसे समृद्ध तो है ही, लेकिन लोगों के लिए सहज भी हुआ करती थी। मुझे याद है बचपन में हम साथी आपस में डिस्कस करते थे एग्जाम्स के बारे में। परीक्षाएं होती थी कि अलग अलग सब, मैथ्स है, साइंस है, सब है। तो हम लोग हिंदी के बारे में निश्चिंत हुआ करते थे। हम लोग, मैं भोजपुरी क्षेत्र से आता हूँ, तो हम लोग कहते थे हिंदी नंबर किंदी, मतलब हिंदी नंबर हमें खरीद के दे देगा आराम से। हाँ, हाँ, हिंदी नंबर किंदी, ऐसा हम। सबसे ज्यादा हाँ हाँ मार्क्स हिंदी हाँ, में आया करते तो हम थे। लोग बोलते थे हिंदी को टेंशन की जरूरत नहीं है, हिंदी नंबर किंदी, मतलब हिंदी हमें मार्क्स आसानी से परचेज करा देगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में लगता था कि इसमें पढ़ना पड़ेगा। अभी ये परिस्थिति उल्टी होती हुई देख रहा हूँ कि हिंदी में बच्चे ज्यादा फंस रहे हैं, साहित्य में बच्चे ज्यादा फंस रहे हैं, और एक समाज के रूप में बहुत यह निर्भर करता है, एक समाज के विकास का एक मापदंड यह है कि उस समाज में साहित्य को कितना सम्मान है और साहित्य को कितना पढ़ा समझा जाता है। साइंस तो एक स्पेशलाइजेशन है, लेकिन ओवरऑल सर्वांगीण विकास समाज का साहित्य से, और खास तौर पर वहां की जो अपना साहित्य है, वहां का अंग्रेजी साहित्य तो हमारा साहित्य नहीं है, अंग्रेजी साहित्य तो हमारा उधार लिया हुआ साहित्य है, हालांकि वो भी समृद्ध है, लेकिन हम हमारे समृद्ध साहित्य हिंदी साहित्य को
अगर पढ़ के उसको समाज में विकास के टूल के रूप में, हथियार के रूप में, औजार के रूप में उपयोग किया जाए, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो सफलता या जो अवेयरनेस, जो सफलता और जो जागरूकता पा सकती है, वो अभी इसको हमें उनको इस चीज का ज्ञान कराने की बहुत जरूरत है। हम जैसे लोग जो समझते हैं कि हिंदी की ताकत क्या है, समस्या क्या हुई है ना कि हिंदी की ताकत छिप गई है। हिंदी की आज की जनरेशन, हिंदी ताकतवर है, लेकिन वो कितनी ताकतवर है वो आज की जनरेशन उसको समझ नहीं पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आजकल आई है एक नई वाली हिंदी, अगर आप लोग पढ़ते होंगे, ये दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं, सत्या व्यास जी हैं, या फिर नीलोत्पल मृणाल हैं, तो ये लोग लेकर आए हैं नई वाली हिंदी। ये अच्छी पहल है, कम से कम लोगों ने लिखना और हिंदी को पढ़ना तो शुरू किया है। मेट्रो ट्रेन में आप जाते हैं या किसी एसी के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाते हैं, तो आप शान से हिंदी की नॉवेल उठा के पढ़ रहे हैं, तब फिर बात समझ में आती है। तब फिर वो प्राइड आपके अंदर आना चाहिए, वो गर्व आना चाहिए कि नहीं, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ समाज का जो एसी फर्स्ट क्लास में। नहीं तो ये स्टेटस सिंबल था कि इंग्लिश में कोई अंग्रेजी लेखक को पढ़े। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र, इस तरफ अच्छी पहल हो रही है, और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे समझेगी चीजों को। रतन जी, देश सहित विदेशों में भी अनेकों संस्थाएं हिंदी को लेकर के काम कर रही हैं। विदेशों में भी अनेकों विश्वविद्यालय में हिंदी का पाठ्यक्रम चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश में हिंदी को लेकर के असजगता नहीं है। लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां भी किस तरह से पनपेंगी, जैसे साहित्य को लेकर के हो गया, काव्य को लेकर के हो गया, तो लोग दूर भाग रहे हैं हिंदी से। क्या कहेंगे सर इसमें? जैसे कि आपने कहा कि अंग्रेजी को, दिक्कत इससे नहीं है कि अंग्रेजी बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। हमारे जैसे कि समाज परिवर्तित होता ही रहता है, मानसिकता भी परिवर्तित होती रहती है। समस्या अपनी जड़ों को भूलने से है। अब हिंदी का रूप बदल के आजकल हिंग्लिश हो गया है, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंग्लिश वो भी ठीक है, जब तक आप अपनी बात को, भाषा क्या है, आपको संचार का एक माध्यम है, आपको अपने एक्सप्रेशन को, मुझे आप तक अपना एक्सप्रेशन पहुंचाना है, अपना जो भी मैं महसूस कर रहा हूं, अगर मुझे आपको बताना है तो मैं भाषा का इस्तेमाल करके आपको व्यक्त कर सकता हूं। अब उस अभिव्यक्ति में हिंदी और इंग्लिश मिल जा रहा है, मिल के एक इंग्लिश बन गया, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि इंग्लिश में हिन कम हो रहा है, इंग्लिश ज्यादा हो रहा है। समस्या उसमें है। और धीरे धीरे अब डर ये आने लग गया है कि हिन खत्म ही हो जाएगा और इंग्लिश बच जाएगा। खास तौर से आप बड़े शहरों में चले जाइए, बड़े स्कूल के बच्चों को बोलते हुए सुन लीजिए, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, जिनको स्कूल में भी इनकरेज यही किया जा रहा है कि हिंदी नहीं बोल के इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा, घरों में भी पेरेंट्स की तरफ से यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि घर के स्तर से अगर हिंदी को, या जो भी क्षेत्रीय भाषा है, जो भी मातृभाषा है, जो भी मदर टंग है, उसको वरीयता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए, बच्चों को सिखाए। सिंपल सा फॉर्मूला है, बच्चों को सिखाइए, एक ही छोटे बच्चों को सिखाइए। जी हाँ दर्शक बंधुओं, जैसा कि हिंदी जो है अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बना करके आपको छोड़ती है, ज्ञा से बिल्कुल ज्ञानी बना करके आपको छोड़ती है। ये हमारी हिंदी की खास बात है। जिस तरह के स्वर और व्यंजन, व्याकरण आपको हिंदी में मिलेंगे, वो कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भाषा में नहीं मिलेंगे। संज्ञा हो गई, शैली हो गया, व्याकरण हो गया, आप भीतर जाएंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, क्योंकि ये एक देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि देवताओं की लिपि होती है और ये सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत के बाद हिंदी सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो जैसा कि हम आपको बताया, रत्नम जी एक साहित्यकार हैं। इनकी अनेकों विधाएं शहर से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई अखबारों में भी प्रकाशित होती रहती हैं, हो चुकी हैं, कई पुस्तकें आ चुकी हैं, अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। और आप माने कि आज शहर में हिंदी को लेकर के, हिंदी की रचना में लेकर के, इनसे अच्छा साहित्यकार मेरे दृष्टिकोण से तो कोई नहीं है, जैसी इनकी हिंदी है। तो मैं चाहता हूं कि एक कोई छोटी सी रचना हमारे दर्शकों तक, रत्नम जी। जी जी बिल्कुल। हिंदी के लेकर के, या फिर कोई और रचना मैं जो आपको बड़ोदरा को लेकर के हो, कुछ ऐसी रचना हो जो। मैं राम को लेकर ही बोल देता हूँ। राम तो सदैव नवीन है, सदैव प्रासंगिक है। राम सदैव नवीन है, सदैव प्रासंगिक है। तो 4 पंक्तियां श्री राम के चरणों में समर्पित करके शुरू कर देते हैं कि मर्यादा को प्रथम रखा, मर्यादा को प्रथम रखा और दया को धर्म रखा। मर्यादा को प्रथम रखा और दया को धर्म रखा।
दुख काटे और सुख बांटे। दुख काटे, खुद दुख काट लिए, वनवास चले गए, और सुख बांटे। दुख काटे और सुख बांटे, जीवन का इतना मर्म रखा। मर्यादा को प्रथम रखा और दया को धर्म रखा। दुख काटे और सुख बांटे, जीवन का इतना मर्म रखा। और सर्वशक्ति के स्वामी हैं, सर्वशक्ति के स्वामी हैं, पर सबसे ऊपर कर्म रखा। कहने को तो उनके पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने कर्म किया और उसका फल भी भोगा कि सर्वशक्ति के स्वामी हैं, पर सबसे ऊपर कर्म रखा। उस राम को शीश झुकाते हैं, चरणों में जिनके चारों धाम। उस राम को शीश झुकाते हैं, चरणों में जिनके चारों धाम। और मुख नाम लिए ना थकते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम हमारे कैमरामैन को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हमारी ऑडियंस के बीच में भी जो है घुमा के दिखाया जाए, जिस तरह से ऑडियंस का हमें यहाँ पर श्रोताओं का भी हमको साथ मिल रहा है। एक आपकी रचना बड़ोदरा के ऊपर थी, 4 लाइन बड़ोदरा के ऊपर भी सुना दे तो हमारे बड़ोदरा के दर्शक बंधुओं। सत्यव्रत न्यूज आज से 3 साल पहले शुरू हुआ था, जैसा कि आप लोग भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा जब पहला वो था, हमारा प्रथम वर्ष पूर्ण हुआ था, तो हमने एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन रखा था। रत्नम जी उस कवि सम्मेलन की जान थे, बड़े बड़े कवि बुलाए गए थे, लेकिन उसमें रत्नम जी उस कवि सम्मेलन की जान थे। तो आज पुनः हमारे साथ रत्नम जी जुड़े हुए हैं, उसके लिए रत्नम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे जो भी श्रोतागण हैं लगभग बड़ोदरा से ज़्यादा हैं, तो आप बड़ोदरा को लेकर के जो आपकी रचना है वो सुनाइए 4 लाइन में सर जी। मुझे तुम याद आते हो, बड़ौदा याद आता है, कि जिसमें हार गया मैं सब वो सौदा याद आता है। मुझे तुम याद आते हो, बड़ौदा याद आता है, कि जो तुमने बीज था बोया हृदय की उर्वरा भू पर। कि जो तुमने बीज था बोया हृदय की उर्वरा भू पर, कि जिसमें पुष्प आए थे तुम्हारे हाथ छू छू कर। नयन के नीर से सींचा था जिसको स्नेह भर तुमने, कि कितने स्वप्न देखे थे उसे फिर देख कर तुमने। कि कितने स्वप्न देखे थे उसे फिर देख कर तुमने। कि मुझे वो लहलहाता एक पौधा याद आता है। मुझे तुम याद आते हो, बड़ौदा याद आता है। मुझे तुम याद आते हो, बड़ौदा याद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्न। कि फाइलें अति गोपनीय हैं, फाइलें अति गोपनीय है, अति गोपनीय हैं, अभी निकली नहीं है ताले से। कि फाइलें अति गोपनीय हैं, अभी निकली नहीं है ताले से, पर उनकी हर बात। न्यूज़ चैनल्स को एक बार याद कीजिएगा, अपने जो भी टीवी पे चिल्लाते रहते हैं सबको, आपका तो साइड कर देते हैं। मैं टीवी पे जो जिन्होंने एक वो सेट कर दिया है कि आप न्यूज़ चैनल्स को देखने का कभी कभी मन नहीं करता है ना, लगता है कि यार इससे अच्छा कुछ और देख लो, तारक मेहता देख लो। फिलहाल सत्यव्रत न्यूज ऐसा नहीं दिखा। हाँ, लेकिन सत्यव्रत न्यूज़ को मैं बधाई देता हूँ कि इन कंटेंट भी है, इनके न्यूज़ को मैं लगातार फॉलो भी करता हूँ। और मैं आपको, अमित भाई को बधाई देता हूँ कि आपके पास कंटेंट भी है और इंटेंट भी है। तो सत्यव्रत न्यूज़ को बधाई है। तो अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ, जब लिखा था तब बहुत शोर मचा हुआ था न्यूज़ चैनल्स पे, तो मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं लग रहा थोड़ा सा। तो सुनिए कि फाइलें अति गोपनीय हैं, अभी निकली नहीं है ताले से, पर उनकी हर बात एंकर को पता है सूत्रों के हवाले से। फाइलें अति गोपनीय हैं, अभी निकली नहीं है ताले से, पर उनकी हर बात एंकर को पता है सूत्रों के हवाले से। आदमी न्यूज़ लगाता ही है हुस्न और जलवे देखने को, आदमी न्यूज़ लगाता ही है हुस्न और जलवे देखने को। एजेंडा हो या प्रोपेगेंडा हो, संभलता नहीं संभाले से। एजेंडा हो या प्रोपेगेंडा हो, संभलता नहीं संभाले से। हम लोग छोटे कीड़े हैं, हम लोग छोटे कीड़े हैं, रंगीन रोशनी के पास उड़ने वाले। हम लोग छोटे कीड़े हैं, रंगीन रोशनी के पास उड़ने वाले। हमारा बचना कठिन है खबर की मकड़ियों के जाले से। कि हमारा बचना कठिन है, हमारा बचना कठिन है खबर की मकड़ियों के जाले से। और दिमाग में जबरदस्ती ठूस दिए जाते हैं डर और नफरत। दिमाग में जबरदस्ती ठूस दिए जाते हैं डर और नफरत।
उस पर ये कोशिश भरसक कुछ निकले नहीं निकाले से, और उस पर ये कोशिश भरसक कि कुछ निकले नहीं निकाले से। और आखिरी में है कि अरे भाई समझो, अरे भाई समझो, तुम इनके साध्य हो, एक उत्पाद मात्र, तुम एक प्रोडक्ट हो। कि अरे भाई समझो, तुम इनके साध्य हो, एक उत्पाद मात्र, इनको मतलब नहीं है तुम्हारे हक से या रोटी के निवाले से, इनको मतलब नहीं है तुम्हारे हक से या रोटी के निवाले। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर रचना आपकी रत्नम जी। रत्नम जी, दो शब्दों में अगर कहना है कुछ, तो आज हिंदी दिवस है, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? उसके बाद मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि वही जो बात मैंने कही थी उसको, कि हिंदी दिवस हम लोग बड़े जोश से मना रहे हैं, बड़े उत्साह से मना रहे हैं, परंतु इस उत्साह का संचार हमारी अगली पीढ़ी में हो, उसकी कोशिश ही हिंदी को समृद्ध कर पाएगी, बचा पाएगी, और हिंदी को आगे हमारे जब एक सपना वो नहीं देखते, विकसित भारत विकसित भारत, विकसित भारत की विकसित हिंदी, विकसित भाषा, यही सपना तभी पूरा होगा जब हमारी पीढ़ी में ये हिंदी का उत्साह हमारा संचारित हो जाए। इसी के साथ सबके लिए, सबको प्रयास करने की जरूरत है, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नम जी। दर्शक बंधुओं, ये थे हमारे साथ रत्नम ओझा जी, जो हिंदी साहित्यकार हैं। साथ ही साथ आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर धन्यवाद।